मैदे की जलन और तेजाबियत बगैर दवाई ठीक करने के बेहतरीन तरीके। मैदे की जलन और तेजाबियत सुकून को बर्बाद कर देने वाली बीमारियां हैं जो तकरीबन सबको कभी ना कभी परेशान ज़रूर करती हैं और ख़ास तौर पर अगर ये रात को लाहिक हो जाएं तो नींद गारत कर देती हैं। इस वीडियो में हम मैदे की जलन और तेजाबियत की वजूहात जानेंगे और इस बीमारी को बगैर दवाई के काबू करने के चंद कारामद तरीके जिक्र करेंगे जो इस परेशानी की सूरत में मददगार साबित होते हैं। मैदे की जलन और तेजाबियत की निशानियां आम तौर पर जलन और तेजाबियत की सूरत में छाती के दरमियान जलन महसूस होनी शुरू हो जाती है जिसे हार्ट बर्न भी कहा जाता है और उसकी वजह मैदे की तेजाबियत को खुराक की नाली में दाखिल होना है। इस जलन के साथ मुंह का जायका खराब और खट्टा सा हो जाता है जिसकी वजह मैदे में तेजाबियत है। मजीद निशानियों में खांसी और हिचकी का लगना, आवाज़ का खुरदरा होना, मुंह से बदबू का आना और पेट का फूला आवा महसूस होना वगैरह शामिल है। मैदे की जलन और तेजाबियत की वजूहात। बहुत से लोग इस बीमारी में किसी न किसी वक्त मुबतला होते हैं जिसकी कोई वाज़ेह वजह नहीं होती, मगर आमतौर पर चंद मामूलात ज़िंदगी ऐसे हैं जिससे ये पैदा होती है या बढ़ जाती है। खाने पीने में बेएहतियाती, ख़ास तौर ऐसे खाने जो तेल और घी में फ्राई हों, चाय और काफ़ी वगैरह, ज़रूरत से ज़्यादा मीठे खाने और ऐसे खाने जो चिकनाई से भरपूर हों जिनमें तेज़ मसाला जात का इस्तेमाल किया गया हो, मैदे में जलन और तेजाबियत का बाइस बनते हैं। सिगरेट नोशी और मोटापा भी इस बीमारी की एक बड़ी वजह है और उनके साथ साथ ये बीमारी आमतौर पर हामला ख़वातीन को लाहिक होती रहती है। जहनी तनाव और जहनी परेशानी भी मैदे में तेजाबियत के साथ जलन पैदा करती है। अद्वियात, ख़ास तौर पर दर्द को दूर करने वाली दवायाँ और सोजिश को ख़त्म करने वाली दवायाँ भी तेजाबियत और जलन पैदा कर सकती हैं। हियाटस हर्निया यानी मैदे का छाती की तरफ हरकत कर जाना भी इस बीमारी की एक बड़ी वजह है। तेजाबियत और जलन को खुद से कैसे ख़त्म कर सकते हैं? लाइफस्टाइल को बदलकर इस बीमारी को काबू में किया जा सकता है। ख़ास तौर पर उसे ख़त्म करने के लिए खाने की मिक़दार कम करना इंतहाई ज़रूरी है। इसके लिए अब थोड़ा थोड़ा खाना दिन में कई दफ़ा खा सकते हैं, बजाय इसके कि पेट भर कर खाना खाएं और अपनी खुराक में ऐसे खाने को शामिल करें जिसमें कार्ब्स कम हों। चाय और काफ़ी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना कम करें क्योंकि यह मैदे में बहुत ज़्यादा तेजाबियत पैदा करने का सबब बन सकती हैं और खुराक की नाली के निचले हिस्से को कमज़ोर करती हैं, जिससे तेजाबियत मैदे से खुराक की नाली में दाखिल हो जाती है और जलन पैदा करती है। अपने बेड को सर वाली साइड से 10 से 20 सेंटीमीटर ऊंचा कर लें। इसके लिए बेड के नीचे कोई चीज़ रखें। इससे अब मैदे की तेजाबियत खुराक की नाली में दाखिल नहीं होगी और बीमारी में राहत महसूस होगी। अगर जिस्म पर मोटापा तारी है तो अपना वज़न कम करें और उस काम के लिए कम कैलोरीज वाली खुराक के साथ मुनासिब वर्जिश बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना मुनासिब वर्जिश करना जहनी तनाव और परेशानी को ख़त्म करने का बाइस भी बनती है और इससे जिस्म में खून के साथ ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर होती है, जिससे दिमाग को भी अपने अफ़ाल सरअंजाम देने में आसानी पैदा होती है। एक तहक़ीक़ के मुताबिक च्यूइंग खाने से, ख़ास तौर पर ऐसी च्यूइंगम जिसमें बाइकार्बोनेट शामिल हो, तेजाबियत और जलन का ख़ात्मा करने में मददगार साबित होती है। अगर आप मैदे की तेजाबियत और जलन का शिकार हैं तो अपनी खुराक में से कच्चा प्याज निकाल दें क्योंकि प्याज में शामिल फर्मेंटेबल फाइबर मैदे में खुराक को हज़म करने के दौरान ज़्यादा गैस पैदा करती है और कच्चा प्याज खुराक की नाली को भी मुतासिर करने का बाइस बन सकता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम करें क्योंकि ये ड्रिंक्स जहाँ सेहत के लिए नुकसानदेह हैं वहाँ उनको ज़्यादा पीना तेजाबियत और जलन का बाइस बनता है। और इसके साथ ऐसे जूस जिसमें सिट्रस ज़्यादा हो का इस्तेमाल कम करें। सोने से कम अज़ कम 3 घंटे पहले खाना खाएं और खाना खाते ही सोने की आदत को फौरी तर्क करें क्योंकि ये आदत जहां तेजाबियत और जलन पैदा करती है वहां सेहत को और कई तरीकों से नुकसान पहुंचाती है, जिसमें मोटापा पैदा करना सरफहरिस्त है।